इसमें हम लोग करेंगे आईसीएसई क्लास 9th एमएल अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग से कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,125 फॉर 3 years if the rate of interest for the first, second and third year are respectively 4%, 5% and 6% per annum। मतलब हम लोग से क्वेश्चन में कह रहे हैं हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हम लोग को 3,125 दिया है, टाइम हम लोग का 3 ईयर है और जो रेट है वो पहले, दूसरे और तीसरे साल का अलग अलग है। पहले साल का 4% है, दूसरे साल का 5%, फिर तीसरे साल का 6%। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोग को गिवन क्या गया। प्रिंसिपल हम लोग को दिया गया है ₹3,125, रेट हम लोग को गिवन है 4%, 5% और 6%। टाइम हम लोग के पास है 3 years। तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे सबकी। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हम लोग की 3,125 ब्रैकेट में 1 + रेट हम लोग पहले साल का रखेंगे 4%/100, फिर दूसरे साल का रखेंगे हम लोग 1 + 5/100, फिर तीसरे साल का रखेंगे 1 + 6/100। फिर हम लोग लिखेंगे 3,125 ब्रैकेट में, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1 + 4/100 का, तो यह आ जाएगा 100 + 4/100। फिर दूसरे में 1 + 5/100 का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 100 + 5/100। थर्ड में आ जाएगा 100 + 6/100, 3,125 ब्रैकेट में 100 + 4 करेंगे 104/100, 100 + 5 105/100, 100 + 6 106/100। तो जो हम लोग का 104/100 है ये आपस में कट रहे हैं। 104 और 100 को हम लोग 4 से कट कर सकते हैं, तो ये 104 की टेबल में 25 टाइम्स आता है और 104 आता है 26 टाइम्स। ये हम लोग 5 की टेबल से कट कर सकते हैं। 100 5 की टेबल में आता है 20 टाइम्स और 105 हमारा आता है हम लोग का 21 टाइम्स। हम लोग 2 से कट कर सकते हैं इसे। 2 की टेबल में 100 आता है 50 टाइम्स और 106 आता है 53 टाइम्स। इक्वल्स टू 3,125 इंटू 26 इंटू 21 इंटू 53, 26/25, 21/20, 53/50। ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर वाले सब मल्टीप्लाई कर देंगे। 3,125 इंटू 26 इंटू 21 इंटू 53, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा हम लोग के पास 90,431,250 और अपॉन में आ जाएगा हम लोग के पास 25 इंटू 20 इंटू 50 को हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 25,000। तो ये जीरो कट जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करने पे आएगा 3,617.25। ये हम लोग का अमाउंट आ गया। अब हम लोगों ने अमाउंट निकाली है। अमाउंट का यूज करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फॉर्मूला होता है हम लोग का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हम लोग का आया है 3,617.25 और प्रिंसिपल है हम लोग का 3,125। ये आ गया हम लोग के पास रुपीस। इन दोनों को माइनस करने पे आया हम लोग के पास 492.25 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग की अमाउंट की वैल्यू आ गई 3,617.25 और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हम लोग की आ गई 492.25। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा था कि हम लोग को पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग को गिवन क्या था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, टाइम दे रखा था और रेट हम लोग को 3 अलग अलग दे रखे थे।
तो हम लोगों ने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, अमाउंट के फॉर्मूले में हम लोगों ने तीनों की तीनों रेट रखे, उससे हम लोगों ने अमाउंट की वैल्यू निकाली, फिर अमाउंट के वैल्यू से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल ली।